इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से, इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से, उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से। राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, विरोध किया। रामनवमी का जिक्र कर विरोधियों पर पीएम मोदी के इस वार के पीछे धर्म कर्म वाली सियासत का पूरा सार है। भव्य राम मंदिर की उपलब्धि वाली रणनीति है। 400 पार सीटें हासिल करने की चुनावी नीति है। इस लक्ष्य को हासिल करने में जुटे पीएम मोदी हर चुनावी रैली में राम मंदिर की चर्चा कर रहे हैं और इसके जरिए विरोधी नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं। प्रभु राम अपने घर विराजे और ये रामनवमी आ रही है, सज धज के लोग मनाने वाले हैं। हम देखते हैं कितना विरोध करते हो। यूं तो लोकसभा के चुनावी अभियान के साथ राम मंदिर वाली राजनीति तय मानी जा रही थी, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान ने इसे धर्म वाली सियासत के केंद्र में ला दिया। ममता बनर्जी ने रामनवमी को लेकर ऐसा बयान दिया जिसे देखते ही देखते बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया। আর রামনবমী, ওটাকে রামনবমী বলে, রামনবমী বলি, সেটা হচ্ছে 17 তারিখে ভোটের আগে দাঙ্গা বাঁধানোর খেলা। তারপরে রাম রাম করে আমার রামের প্রতি অশ্রদ্ধা নেই, কিন্তু দাঙ্গা করবেন না, দাঙ্গা করে ভোট করবার চেষ্টা করবেন না, তাহলে মনে রাখবেন দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে যত কঠোরতম ব্যবস্থা আমরা নেবই নেব, দাঙ্গাকারীদের ছাড়বো না। 2024 में देश के सबसे बड़े सियासी दंगल की शुरुआत हो चुकी है और प्रचार अब चरम पर है, तो एक बार फिर धर्म के नाम पर सियासत शुरू हो गई है। देशवासियों के पैसे से राम मंदिर बना है, सरकारी तिजोरी से राम मंदिर नहीं बना है, देशवासियों ने बनाया है। इनकी क्या दुश्मनी है इस देश के लोगों से, इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से, इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से, उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से। राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्ष शुरू से ही बैकफुट पर है। विपक्षी नेताओं ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार किया। बीजेपी ने इसी बहाने विपक्षी नेताओं पर करारा प्रहार किया। चलो भाई राम मंदिर बन गया, लेकिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा में जाने का विरोध करना ये शोभा देता है क्या? इतना ही नहीं, अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा में आ गया तो उसको कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। क्या इस देश में ऐसा हो सकता है भाई? प्रभु राम के बिना आप देश की कल्पना कर सकते हो? अब ममता बनर्जी ने विवादित राग छेड़कर बैठे बिठाए एक और मुद्दा बीजेपी की झोली में डाल दिया। ममता बनर्जी बंगाल में एक तुष्टीकरण नीति के तहत वहां सनातनियों को परेशान करते हैं। लोकसभा चुनाव की पहली फेज की वोटिंग यानी 19 अप्रैल के ठीक 2 दिन पहले 17 अप्रैल को रामनवमी है। ममता बनर्जी के बयान के बाद इस पर तनातनी शुरू हो गई है। पीएम मोदी और बीजेपी की ओर से विपक्ष पर हमलों की बौछार शुरू हो गई है। कोलकाता से ऋत्विक मंडल के साथ सुरेगिन रॉय, आज तक ब्यूरो। रामनवमी पर दंगे की चेतावनी पर छिड़ी सियासी लड़ाई के पीछे बीते कुछ साल में हुई घटनाएं शामिल हैं। पिछले साल पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़की थी। इस बार माहौल चुनावी है, लिहाजा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ममता सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाकर इसे बड़ा मुद्दा बनाने में जुटी है। रामनवमी को लेकर ममता बनर्जी के बयान के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत में उबाल है। पहले चरण की वोटिंग से पहले धर्म वाली राजनीति जोर पकड़ चुकी है। मुख्यमंत्री के बयान के बाद बीजेपी ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण वाली राजनीति का आरोप लगा रही है। ये खुद चाहती है कि बंगाल में दंगा हो। दंगा होने से उनकी सुविधा है, मोदी जी की भी, दोनों की सुविधा होती है। क्योंकि चुनाव में अगर चुनाव के पहले अगर दंगा लगे, दंगा के माहौल पैदा हो,
तो सियासी ध्रुवीकरण, चुनावी ध्रुवीकरण बड़ी अच्छी तरीके से अमल किए जा सकते हैं। इसलिए मोदी जी और दीदी और मोदी जी की ये दिल की मांग है कि किसी ना किसी बहाने में कम से कम बंगाल में दंगा लगे, क्योंकि दोनों ही पिछले साल कहिए, 2019 में कहिए, 2021 में कहिए, सिर्फ चुनाव जीत चुकी है। ये ध्रुवीकरण तो जो मतलब उसके पास सब खबर पहले से आ जाते हैं, ऐसा खबर भी और एक बार बोले थे, और उस दिन सीरियसली वो ऐसा कुछ दंगा का राइट का घटना हुआ था, इंसिडेंट हुआ था। अभी मुझे इंसिडेंट याद नहीं है, मुझे लगता है हावड़ा शिवपुर में जो इंसिडेंट हुआ था उसके पहले उन्होंने बोला था इस टाइम में होगा, तो ऐसे ही हुआ है। और एक्चुअली ममता बनर्जी तुष्टिकरण का राजनीति किया और उसका अभी भरोसा है 30% वोट का राजनीति का भरोसा है, लेकिन इस टाइम में मुझे लगता नहीं है कि 30% वोट का भरोसा वो नहीं कर पाएंगे। बंगाल में रामनवमी के नाम पर सियासत का सिरा लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन सूबे के इतिहास को देखें तो रामनवमी पर बीते कुछ साल में हुई हिंसा पर पहले भी सियासी संग्राम छिड़ चुका है। ये तस्वीरें बीते साल की हैं, जब रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल के हावड़ा, उत्तरी दिनाजपुर और इस्लामपुर में झड़प हुई और देखते ही देखते इसने बड़ी हिंसा का रूप ले लिया। ममता बनर्जी के बयान के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी बीते साल हुई हिंसक घटनाओं का जिक्र किया और ऐसे बयान को लेकर चिंता जताई। As a governor, I look at it in a different way. I saw the symptoms of violence during last Ram Navami also. I was in the field. Why it is happening, who is behind it, that is for the investigating agencies to establish. But the fact remains that the tendency to take the law in their hands. अब भले ही ममता बनर्जी बीते साल हुई घटनाओं को देखते हुए चेतावनी दे रही हैं, लेकिन चुनावी माहौल के बीच उनके बयान पर सियासी जंग छिड़ी है। बीजेपी का आरोप है कि दंगे की याद दिलाकर बंगाल में ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। ये वो चुनावी पिच है जिसका असर बंगाल के सिर्फ 42 लोकसभा सीट पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि दूसरे राज्यों की सीटों पर भी असर पड़ सकता है। ममता बनर्जी का बयान आते ही पीएम मोदी ने इसे मुद्दा बनाकर विपक्षी दलों को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने एक एडवाइजरी निकाली है और एडवाइजरी भी इतनी डरे निकाली है, उन्होंने कांग्रेस की सभी इकाइयों को कहा है कि अयोध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े तो मुंह पे ताला लगा देना, कुछ बोलना ही मत। जाहिर है कि वोटिंग की तारीख करीब आने के साथ चुनाव में धर्म की आंच और बढ़ेगी। ममता बनर्जी के बयान के बाद बीजेपी विपक्ष पर और हमलावर होगी। कोलकाता से ऋत्विक मंडल के साथ सूर्यगिन रॉय, आज तक ब्यूरो।